सेवा में श्रीमान महात्मा गांधी जी, आपने देश आजाद कराने के लिए जो सपने देखे थे, अल्पसंख्यक दलितों पिछड़ों की स्थिति, आपका दृष्टिकोण से आपका श्रम का सम्मान करते थे। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के मौके पर हर साल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी वीडियोस वायरल होती है, जिसमें वो महात्मा गांधी के साथ बात करते हुए हमको दिखाई देते हैं। इस बार भी एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तनवीर अहमद बापू से बात करते हुए दिखाई देते हैं और वो नरेंद्र मोदी के बारे में उनसे शिकायत करते हुए नजर आते हैं। वो जिस अर्जी को पढ़ के अपनी बात उनको सुनाते हैं उसमें उन्होंने काफी सारे शिकायतें लिखी हुई थी। वो आखिर क्या क्या शिकायत करते हैं बापू से, आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। सेवा में श्रीमान महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता भारत, आपको वर्तमान भारत की स्थिति से अवगत कराना है। आपने देश आजाद कराने के लिए जो सपने देखे थे उससे आपको अवगत कराना है कि आपने जब देश आजाद कराया था आपका क्या सोच थी, क्या विचार थे, लेकिन वर्तमान स्थिति से आपको अवगत कराना है। नंबर 1, मजदूरों की स्थिति। देश में मजदूर वर्ग, खासकर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर अक्सर कम वेतन, असुरक्षित कार्य स्थितियों, श्रम क्षेत्रों के श्रम अधिकारों की कमी से जूझ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और स्पष्ट रूप से सामने आई है। आपका दृष्टिकोण से आपका श्रम का सम्मान करते थे ताकि मजदूरों का सम्मानजनक रोजगार मिल सके, परंतु परिस्थितियां इसके आज विपरीत हैं। नंबर 2, किसानों की स्थिति। वर्तमान में किसान भी कर्ज, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हाल के किसान आंदोलनों में उनकी समस्याओं को फिर से केंद्र में लाया है। आप हमेशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वावलंबन पर जोर देते थे, कृषि और कुटीर उद्योगों को देश की रीढ़ मानते थे और चाहते थे कि किसान आत्मनिर्भर बने। आज किसान के लिए कृषि में सुधार की जरूरत है, तभी आपके विचारों का प्रतिबिंब हो सकता है। नंबर 3, अल्पसंख्यक दलितों पिछड़ों की स्थिति। भारत में अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम और दलित समुदायों के साथ हो रहे भेदभाव, सांप्रदायिक तनाव के कई मामले सामने आते रहते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक हाशिए पर रहना उनकी एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। आप सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के प्रबल समर्थक थे। आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा बात करते थे और भाईचारे का संदेश देते थे, परंतु आज ये समाज अपने अधिकारों को लेकर चिंतित रहता है। नंबर 4, बेरोजगारी। आपका मानना था कि हर व्यक्ति को स्वावलंबी करना चाहिए। आपका सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन रोजगार सृजन और आर्थिक स्वतंत्रता के उपाय थे। आपने कुटीर उद्योगों और ज्यादा जोर देकर इन्हें ज्यादा से ज्यादा करने को कहा, जिससे भारत अपने श्रम, कृषि और उद्योगों द्वारा भारत के अग्रणी होने में योगदान दे सके। नंबर 5, अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य के आपके सिद्धांत आज भी समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के साथ हो रहे भेदभावों को कम किया जा सकता है। समानता और न्याय के विचारों के लिए समान अवसरों का सिद्धांत था। अतः उपरोक्त बिंदुओं के लिए आपसे निवेदन है कि इन सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार कर भारत में आपके विचारों को तथा आपके पदचिन्हों पर चलकर ही भारत का विकास संभव है। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि आप इन विचारों पर विमर्श कर पूरे भारत सरकार से इन्हें लागू करवाने की कार्य करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। गांधी जी।